गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों थंबनेल में दिख रहा होगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और किस नाम से हैं। तो क्या आप लोग जानते हो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो जैसे हम कह लें कि हैदराबाद जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब ये है कि वह हवाई अड्डा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जाता है, या हम कह लें विदेशों में अपनी उड़ान या अपनी यात्रा या हम कहते हैं अपनी सेवा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब ये होता है कि विदेशों तक अपनी सेवा प्रदान करता है। इंडियन जो नागरिक हैं, भारतीय जो नागरिक हैं, उन्हें विदेशों तक ले जाना और विदेशों से इंडिया तक ले आना, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मतलब होता है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बहुत से हैं, जैसे हम कह लें 25 या 30 हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन है, जो इम्पोर्टेंट होंगे वही हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे बड़े हवाई अड्डे की, जो कि हैदराबाद हवाई अड्डा है। और हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है? ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना गया है। और इस हवाई अड्डे का नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तेलंगाना आप लोगों को दिख रहा होगा, तेलंगाना इधर है। मैं इसे कहाँ पर लिखूं? मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ, राजीव गांधी हवाई अड्डा इधर लिखे दे रहा हूँ, इसे हटा दे रहा हूँ। राजीव गांधी हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बना हुआ है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है, राजीव गांधी हवाई अड्डा। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि हवाई अड्डे का नाम दे दिया जाएगा कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है, या तो प्रदेश पूछा जाएगा, या जहाँ पर ये बना हुआ है हैदराबाद में, हैदराबाद पूछा जाएगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर बना हुआ है, तेलंगाना में बना हुआ है। अब इसके बाद मैं बात करूँ अगला, तो अगला है अमृतसर का हवाई अड्डा, जो कि अमृतसर पड़ता है पंजाब में। और ये हवाई अड्डे का नाम है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मैं पंजाब की बात करूँ तो इधर लिखा हुआ है पंजाब, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, जो कि बना हुआ है अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है, अमृतसर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, जो कि अमृतसर में पड़ता है और ये पंजाब में है। अब मैं इसके बाद बात करूं तो बात करूंगा मैं अगला हवाई अड्डा की, जो कि गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये गुवाहाटी में है, गोपीनाथ बारदोलाई। और ये असम में पड़ता है, तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ असम का गोपीनाथ, गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा, जो कि हवाई अड्डा जो कि
असम में बना हुआ है, और असम में कौन सी जगह में बना हुआ है? तो गुवाहाटी एक जगह है, गुवाहाटी में बना हुआ है गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में बना हुआ है? तो ये असम राज्य में बना हुआ है। अब मैं इसके बाद अगला हवाई अड्डे की बात करूं तो बात करूंगा मैं उड़ीसा का हवाई अड्डा, जो कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा इधर है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ बीजू, ये उड़ीसा में बना हुआ है। उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वहाँ बना हुआ है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक हवाई अड्डा, जो कि भुवनेश्वर में बना हुआ है, और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर। ये आप ध्यान रखेंगे, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मैं बात करूं इसके बाद तो बात करूंगा मैं बिहार की, यानी गया। बिहार इधर है, मैं इधर लिखे दे रहा हूं कि बिहार में जो हवाई अड्डा है वह गया, गया के नाम से गया हवाई अड्डा, जो कि गया एक जिला है वहाँ पर, वहीं पर ये बना हुआ है गया हवाई अड्डा। अब मैं बात करूं इसके बाद तो बात करूंगा मैं नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली में जो हवाई अड्डा बना हुआ है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ बना हुआ है? ये दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली में इधर जगह नहीं थी, आप लोगों को लोकेशन तो पता ही होगा, तो मैंने इधर लिख दिया है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये दिल्ली में बना हुआ है। अब इसके बाद में बात करूं तो इन्हें ध्यान रखना है कि किस नाम से कहां पर बना हुआ है। अब इसके बाद में बात करूं तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब तक का जितने भी हवाई अड्डे में लिखा चुका हूं उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आया है वीर सावरकर, जो कि अंडमान निकोबार में है। इधर द्वीप है अंडमान निकोबार, वहां पर बना हुआ है वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर के नाम से हवाई अड्डा बना हुआ है, और ये शायद नवीनतम हवाई अड्डा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है हमारा, ये हम कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर ये बना हुआ है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं अगले हवाई अड्डे की चर्चा करूँगा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मैं बात करूं तो बात करूंगा मैं अहमदाबाद गुजरात की। तो अहमदाबाद गुजरात मैं कहाँ लिखूं? इधर लिखे दे रहा हूँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बना हुआ है, जो कि अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में बना हुआ है, और अहमदाबाद गुजरात की राजधानी। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं बात करूं तो एक और हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, कैंप गोड़ा हवाई अड्डा, जो कि बंगलुरु कर्नाटक में बना हुआ है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है
केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कर्नाटक में बना हुआ है। और कर्नाटक में कहाँ पर बना हुआ है? कर्नाटक में जो इसकी राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ पर बना हुआ है। तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में बना हुआ है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इसके बाद मैं बात करूँ, कर्नाटक में एक और हवाई अड्डा बना हुआ है, जो कि मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, मैंगलोर हवाई अड्डा। और ये भी कहाँ पर बना हुआ है? कर्नाटक में मैंगलोर जो जगह है वहाँ पर बना हुआ है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसके बाद मैं बात करूँ अगले हवाई अड्डे की, जो कि केरल में बना हुआ है कोचीन के नाम से, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ बना हुआ है? केरल में। तो केरल कर्नाटक के पास ही है इधर, तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ कोचीन हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में कोचीन, जहाँ पर केरल की राजधानी है कोची, वहीं पर ये बना हुआ है कोचीन हवाई अड्डा। कोचीन हवाई अड्डा जो कि केरल में है। और एक और केरल में है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे मैं कहाँ लिखूँ? इसी के नीचे लिखे दे रहा हूँ, कालीकट। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, कालीकट के नाम से। और ये कालीकट हवाई अड्डा बना हुआ है केरल में। और केरल में किस जगह पर? तो कोझीकोड जो स्थान है वहाँ पर ये बना हुआ है केरल में, कोझीकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरल में है। कोझीकोड कह लें या कालीकट कह लें। अब मैं बात करूं इसके बाद मैं बात करूं तो त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरल में ही है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, केरल का त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। और ये भी केरल में जो जगह है त्रिवेंद्रम, वहाँ पर बना हुआ है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसके बाद मैं बात करूँ, और ये सारे हवाई अड्डे जो हैं केरल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले कौन से बताया? तो पहले कोचीन हवाई अड्डा, जो कि कोच्चि में बना हुआ है, जहाँ पर केरल की राजधानी है। उसके बाद कालीकट हवाई अड्डा बताया है, जो कि कोझीकोड में बना हुआ है, जो कि केरल में एक जगह है। उसके बाद त्रिवेंद्रम जगह है जो केरल में, वहाँ पर ये त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा बना हुआ है। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो इसके बाद बात करूँगा मुंबई में जो हवाई अड्डा बना हुआ है छत्रपति शिवाजी, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में बना हुआ है। और महाराष्ट्र में कहाँ पर बना हुआ है? मुंबई में ये हवाई अड्डा बना हुआ है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वहाँ पर ये हवाई अड्डा बना हुआ है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में ही एक जगह है नागपुर, इसे मैं मिटाई दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में ही एक जगह है नागपुर, जहाँ पर ये बना हुआ है हवाई अड्डा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं। ये पहला हो गया छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
जो कि मुंबई में बना हुआ है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा जो कि नागपुर में बना हुआ है। मुंबई में एक जिला है नागपुर, वहाँ पर बना हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसके बाद मैं बात करूं तो राजस्थान में एक बना हुआ है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहाँ पर बना हुआ है जयपुर जयपुर हवाई अड्डा, जो कि जयपुर में ही बना हुआ है। जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा जो कि राजस्थान में ही बना हुआ है। इसके बाद मैं बात करूं तो तमिलनाडु का चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु का चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे मैं मिटाई दे रहा हूं। तमिलनाडु का चेन्नई हवाई अड्डा, जो कि चेन्नई में बना हुआ है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहाँ पर बना हुआ है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मैं बात करूँ इसी पे, तमिलनाडु में ही बना हुआ है तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा, ये स्थान है तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली स्थान पर ही तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा बना हुआ है, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 2 हवाई अड्डे बने हुए हैं। एक तो लखनऊ बना हुआ है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ में बना हुआ है। लखनऊ में बना हुआ है। और अगर मैं दूसरे हवाई अड्डे की बात करूं, वाराणसी में बना हुआ है एक हवाई अड्डा, जो कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में बना हुआ है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में बना हुआ है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये हवाई अड्डे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के, कोलकाता में बना हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा, जो कि बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के राजधानी जो है कोलकाता, वहाँ पर बना हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं देखता हूँ अगले। अब मैं अगले हवाई अड्डे की बात करूं तो बात करूंगा मैं एक केरल में बना हुआ है कन्नूर स्थान है, कन्नूर हवाई अड्डा, केरल में बना हुआ है कन्नूर हवाई अड्डा, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, कन्नूर
हवाई अड्डा जो कि कन्नूर स्थान पर बना हुआ है, कन्नूर हवाई अड्डा। अब मैं अगर बात करूं तो बात करूंगा गुजरात के सूरत में बना हुआ है सूरत हवाई अड्डा। सूरत हवाई अड्डा जो कि गुजरात में पड़ता है सूरत, वहाँ पर ये बना हुआ है सूरत हवाई अड्डा। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद मैं बात करूं तो बात करूंगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में बहुत इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा है जो कि इंदौर में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बना हुआ है देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। किस नाम से? देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो कि इंदौर में बना हुआ है। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो कि इंदौर में बना हुआ है। अब इसके बाद मैं बात करूं तो गोवा के हवाई अड्डे की बात करूंगा। डाबोलिम हवाई अड्डा बना हुआ है गोवा में। इधर मैं इसे मिटा दे रहा हूं। गोवा डाबोलिम दाबोलिम हवाई अड्डा जो कि गोवा में बना हुआ है। दाबोलिम हवाई अड्डा, दाबोलिम हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, गोवा में बना हुआ है। अब मैं बात करूं तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर हवाई अड्डा जो कि तमिलनाडु में बना हुआ है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बना हुआ है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं बात करूं तो जम्मू और कश्मीर के हवाई अड्डे की, जो कि जम्मू श्रीनगर में बना हुआ है और इस हवाई अड्डे का नाम है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शेख उल आलम हवाई अड्डा जो कि श्रीनगर में बना हुआ है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, वहाँ पर बना हुआ है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मैं बात करूँ मणिपुर की तो इम्फाल हवाई अड्डा के नाम से बना हुआ है। मणिपुर का इम्फाल हवाई अड्डा, इम्फाल हवाई अड्डा जो कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो मणिपुर में बना हुआ है इम्फाल हवाई अड्डा। अब मैं बात करूं तो बात करूंगा तमिलनाडु के मदुरई में, मदुरई हवाई अड्डा, यहीं पर लिख दे रहा हूं मदुरई। मदुरई हवाई अड्डा जो कि तमिलनाडु का एक स्थान है मदुरई, वहाँ पर बना हुआ है मदुरई हवाई अड्डा जो कि तमिलनाडु में बना हुआ है। अब मैं बात करूं तो बात करूंगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो कि चंडीगढ़ में बना हुआ है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा, इसे मैं कहाँ लिखूं? इसे मैं इधर लिखे दे रहा हूँ चंडीगढ़ हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो कि चंडीगढ़ में बना हुआ है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा। और चंडीगढ़ कहाँ है? ये पंजाब और हरियाणा के बीच में एक स्थान है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है
और हम कह लें कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तो मित्रों, मैं लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे थे मैं उन सब पर चर्चा कर चुका हूँ। 25-30 हवाई अड्डे मैंने लिखवा चुका हूँ और इतने ही इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे हैं। अब इसमें से कौन कौन से हवाई अड्डे पूछे जाते हैं वो मैं बता दूँ। केरल के सभी जितने भी हवाई अड्डे लिखे थे, चाहे वो कोचीन हवाई अड्डा था, या हम कह दें त्रिवेंद्रम, या हम कह दें कि कोझिकोड या कालीकट हवाई अड्डा, ये सब इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे थे केरल के, वो ध्यान रखने हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये असम का गोपीनाथ बारदुलाई, असम का गोपीनाथ बारदुलाई जो हवाई अड्डा है बहुत इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा है। और मैं बात करूं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है और ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पे बना हुआ है। तो ये अंडमान निकोबार में बना हुआ है, जो कि एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। अब अगर मैं बात करूं अगले इम्पोर्टेंट की, तो इम्पोर्टेंट रहेगा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ पर बना हुआ है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि उड़ीसा की राजधानी है और इसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर मैं बात करूं नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई कोलकाता में बना हुआ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अब मैं बात करूं ये तमिलनाडु के तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि लिखा हुआ है चेन्नई हवाई अड्डा, चेन्नई बना हुआ है। तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि तमिलनाडु बना हुआ है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा, ये भी तमिलनाडु में बना हुआ है। और मदुरई हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बना हुआ है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद कर्नाटक में जो जितने भी थे वह सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, जो कि मुंबई बना हुआ है। या नागपुर की बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा बना हुआ है। गुजरात में बना हुआ है सूरत हवाई अड्डा, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। अब मैं बात करूं पंजाब की, तो श्री गुरुदास जी हवाई अड्डा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश का देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जितने भी लिखाए हैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन दक्षिण के हम साउथ की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वॉच करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करना न भूलें। चलता हूँ मित्रों, नमस्कार।